परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत अच्छे अंक लिए हैं। उन बच्चों को बहुत बहुत शाबाशी। उन बच्चों के अभिभावकों को, टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो या तो परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनका नंबर नहीं आए, उनके अंक नहीं आए। आज का हमारा वीडियो उन्हीं बच्चों के बारे में है। यहाँ आपको सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि इंटेलिजेंस तरह तरह की होती है, एक ही तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो हर चीज़ में बुद्धिमान होगा। हमारी बुद्धिमत्ता अलग अलग तरह की होती है। कुछ लोग खेलों में बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बोलने में बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझने में बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं और वो परीक्षाओं में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा पाते हैं, और हम जब उनके बहुत सारे अंक आते हैं तो हम उनको शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। उन बच्चों की समस्या ये रहती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात आती है परीक्षाओं की, परीक्षाओं में जाकर बैठते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितनी उन्होंने अपने आप से आशा की होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी तनाव के कारण भी हो जाता है। ऐसे भी होता है कि कुछ बच्चे जो लिखने का कार्य होता है उनके अंदर उनकी गति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो एक परीक्षा के अंदर अंक लेने अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है जिसके माध्यम से कोई बच्चा परीक्षाओं में नंबर ले सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई बच्चा परीक्षाओं में अच्छा अंक नहीं ले पाता है, अब उसकी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अनुसार उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा? यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैंने अभी आपको पहले बताई है कि परीक्षाओं के अंदर बैठना और उनको अच्छे नंबरों से पास करना अपने आप में एक आर्ट होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी है। बहुत तैयारी वाले लोग भी कई बार पेपरों के दिनों में बहुत सारे समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं और वो परेशान होकर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने परीक्षाओं की अच्छी तैयारी ही नहीं की होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर उन बच्चों का भी दोष होता है जो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं, जब बच्चे आते हैं या टीचर्स आते हैं या किसी स्कूल में मैं बात करने के लिए जाता हूं, और मैं आम तौर पे इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता होता हूं कि बच्चों की ज़िंदगी की जो सफलताएं हैं उनका संबंध उनके नंबरों के साथ नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल चुका हूं कि ये एक एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोग परीक्षाओं में, कुछ लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि जो बच्चे परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाए हैं वो ज़िंदगी में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि इससे उसकी जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो उसको मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चा अच्छे अंक आता है तो मोटिवेट होता है, आगे बढ़ने की तरफ जाता है, और कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी संस्था में उसको पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें एक अच्छे नंबरों के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के अच्छे अंक नहीं आते हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि अलग अलग एप्टीट्यूड होते हैं। हो सकता है कि बाप का बच्चा जो है अभी किसी कारणवश बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, परीक्षा के दिनों में उसे किसी प्रकार की टेंशन हो गई हो, कोई तनाव हो गया हो, बीमार हो गया हो, या जिस प्रकार की उसने तैयारी की है उस प्रकार के सवालात परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, तो हो सकता है कि उस बच्चे के साथ ऐसी कुछ समस्याएं आ गई हों। लेकिन इसका अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपको परेशान होना चाहिए, निराश होना चाहिए, आपको कुंठित हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों की जो हर बच्चे का एक समय आता है, हर बच्चे का एक टाइम होता है।
आपका बच्चा भी कभी ना कभी ज़िंदगी में जब उसका समय आएगा, वो अपनी योग्यताओं को दिखाएगा, अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो कौन सी जगह होगी, वो कौन सा समय होगा, इसके बारे में तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, किंतु ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान ने या प्रकृति ने बच्चों को जब पैदा किया है तो फुल फ्लैज एक पैकेज के रूप में पैदा किया होता है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी कमजोरियां भी होती हैं, बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं। और इस प्रकार से बच्चे जो है ज़िंदगी में जब उनके सामने वो अवसर आते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर याद रखिएगा कि वो लोग ज़िंदगी की कामयाबी के परचम लहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बच्चा अपनी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत अच्छे अंक नहीं ले पाता है, तो देखा ये है कि बहुत सारी बार उसके जो माँ बाप होते हैं उनका कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करना शुरू कर देते हैं, या बच्चों को प्रताड़ित करने लग जाते हैं, या स्कूलों में भी बच्चे को उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं जो अपने बच्चों की परीक्षाओं में आए हुए परिणामों से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, निराश हुए होते हैं। कई बार बच्चे भी निराश हो जाते हैं, कई बार तो माँ बाप भी अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, कंपैरिजन कर करके दिखाते हैं कि फलाने के बच्चे कितने नंबर आए हैं। टीचर्स भी कई बार उन बच्चों को पूरा प्यार और मान सम्मान नहीं दे पाते हैं जिन बच्चों के क्लासेस के अंदर अंक कम आते हैं। लेकिन मैं बतौर मनोवैज्ञानिक, और मेरा एक बहुत लंबा तजुर्बा है, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ ये बहुत गलत बात है। क्योंकि परीक्षाओं के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया है, अंक लेना एक अलग चीज़ होती है। बच्चों की कामयाबियां, बच्चों की ज़िंदगी का उनका जो भविष्य है, उनका फ्यूचर है, वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इनाम मिले हैं जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशंस की है। बचपन में उनको स्कूल से निकाल दिया गया, कभी माँ बाप ने उनको कहा कि तुम्हारी तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कभी टीचर्स ने उनको बोल दिया कि मेरे से लिखवा लो, तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की आज की परीक्षाओं के परिणामों का ज़िंदगी की कामयाबी से कोई बहुत बड़ा और गहरा संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये अच्छी बात है कि बच्चों की परीक्षाओं में नंबर अच्छे आएँ, ये उनके लिए एक उपलब्धि है, ये उनके लिए एक इनाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों की परीक्षाओं में नंबर अच्छे नहीं आए हैं हम उनको इग्नोर कर दें, उनको निराशा के घेरे में ले आए। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्कूलों के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं। जो उनको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो भी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उनके बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों की जिम्मेवारी भी स्कूलों को लेनी चाहिए, टीचर्स को लेनी चाहिए जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। आखिर वो भी तो बच्चे उन्हीं के स्कूल के थे, उन्हीं की कक्षाओं के बच्चे थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। मेरा एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते आपको मशवरा है कि अगर आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का हाथ कभी मत छोड़िएगा। बच्चा चाहे कैसी भी हालात में क्यों ना हो, कैसी भी परफॉर्मेंस दे रहा हो, आपने बच्चे का हाथ थामे रखना है। हमारे जो पूरे समाज की दो बड़ी संस्थाएं हैं वो हैं टीचर्स हैं और माँ बाप हैं। अगर ये दोनों संस्थाएं बच्चे का हाथ थामे रखेंगी तो याद रखिएगा कि बच्चे का समय जब भी आएगा वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं, कुछ टीचर्स अपने बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा जब हम बच्चों का हाथ छोड़ देते हैं तो बहुत सारे गंदे लोग, बहुत सारे अवसरवादी लोग, बहुत सारे समाज को परेशान करने वाले लोग उन बच्चों का हाथ थामने के लिए तैयार होते हैं। अगर कुछ बच्चों के नंबर कम आ गए हैं तो फिर अभिभावकों को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है? इसकी सीधी सीधी बात यह है, परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है, पढ़ाई जारी रखनी है, मेहनत जारी रखनी है और आप अपने आप को टटोलिएगा क्योंकि परीक्षा देना एक कला होती है। अगर आपको लगता है आप उस कला में अच्छे नहीं हैं तो वो कला सीखिएगा। इसके अंदर आपके अभिभावक, आपके टीचर्स आपकी बड़ी सहायता कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा निराश हुआ है, डिप्रेशन में है, उदासी में है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा अपनी अपेक्षाओं के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाया है
तो कभी कभी वो बच्चा थोड़ा सा उदास भी हो जाता है, थोड़ा सा गंभीर भी हो सकता है। आपने अपने बच्चे का हाथ थामे रखना है, उसको सांत्वना देनी है, प्यार देना है, और उसको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताने हैं जहाँ बच्चे जो हैं बहुत पढ़ाई में पिछड़ जाने के बाद भी वो फिर उठते हैं। रेजिलियंस बोलते हैं हम इसको। गिरकर वो फिर से उठते हैं, ढेर सारी पढ़ाई करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कामयाबी के परचम लहराते हैं। बच्चे के अंक बहुत अच्छे आए हैं तो ये बहुत खुशी की बात है, बधाई की बात है। अब बच्चे को सिखाना है कि इसके ऊपर ज़्यादा इतराना नहीं है, अपनी मेहनत लगातार बनाए रखनी है, क्योंकि आगे की जो परीक्षाएं हैं, आगे के जो पड़ाव हैं वो अलग किस्म के हैं, उनके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के परीक्षाओं में अंक बहुत अच्छा आए हैं उनके अभिभावकों को, उनके प्राध्यापकों को, अध्यापकों को और उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके अंक बहुत कम आए हैं या जिन बच्चों के अपनी अपेक्षाओं के अनुसार कम आए हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तैयारी कीजिएगा, बढ़ते रहिएगा। याद रखिएगा, आपका कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र जरूर है जहां पर आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं।